बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में क्या पहुंचा, भारत में तो एक तूफान खड़ा हो गया और चीखो पुकार जारी है। इस वक्त भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई किस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है वो एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। अरे भाई, हम तो पाकिस्तान की टीम को किसी जगह पे रख नहीं रहे थे। आपको पता है कि वहां पर जो चोपड़ा साहब हैं उनके, वो तो कह रहे थे कि एशिया कप की जो सेकंड बेस्ट टीम है वो श्रीलंका है और इंडिया और श्रीलंका का सेमीफाइनल होगा। कोई कह रहा था कि भाई अगर इंडिया को कोई टीम शिकस्त दे सकती है इस एशिया कप में तो वो अफगानिस्तान है, क्योंकि वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। लेकिन भाई एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान की टीम अब फाइनल में पहुंच गई है, तो पाकिस्तान की टीम ने साबित कर दिया है कि वो सेकंड बेस्ट टीम तो है, इफ नॉट द बेस्ट टीम ऑफ एशिया। अब उसका फैसला फाइनल में हो जाएगा कि एशिया की बेस्ट टीम कौन सी है और सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन मीडिया के ऊपर जो है ना वो एक गशी का आलम तारी है कि पाकिस्तान किस तरह से, और अब तो ये खबरें भी कुछ अनकंफर्म्ड आ रही हैं, कुछ प्लेयर्स ने ये इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पैसे दिए और पैसे देकर पाकिस्तान ने बांग्लादेश से मैच जीता है, वरना पाकिस्तान ने यह मैच नहीं जीतना था। और उसकी वजह वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। ऑब्वियसली एक टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है वही जीतती है और जो टीम बुरी क्रिकेट खेलती है वो हार जाती है। तो ये अच्छी और बुरी क्रिकेट तो होती है, दोनों टीमें अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगी तो भाई फिर दोनों टीमें जीत जाएंगी ना, फिर कोई टीम हारेगी तो नहीं। एक टीम वही हारती है जो कंपैरेटिवली बुरी क्रिकेट खेलती है। अब उसको वजह बना के ये बात की जा रही है कि जनाब बांग्लादेश जानबूझ के हार गया। उससे पहले श्रीलंका को पीट रहे थे कि श्रीलंका कैसे हार गई पाकिस्तान से, पाकिस्तान कैसे जीत गया, अच्छा खासा जीता हुआ मैच। मतलब वो हर जगह पे पाकिस्तान की मुखालिफ टीम को सपोर्ट कर रहे थे। प्रॉब्लम यह था कि एक खौफ था दिमाग में कि कहीं तीसरी बार फिर पाकिस्तान से आमना सामना ना हो जाए फाइनल में। तो पहले तो इन्होंने ट्राई की कि पाकिस्तान सुपर 4 में ही ना पहुंचे, और उसके लिए आपको पता है कि यूएई के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच था उसी में ये टिप्पणियां देनी शुरू हो गए थे कि यूएई ने पाकिस्तान को बाहर कर देना, देखना यूएई पाकिस्तान को बाहर कर देगी और पाकिस्तान फारिग हो जाएगा। तो ये बात तो उस वक्त उन्होंने करनी शुरू की। पाकिस्तान यूएई से भी जीत गया, ये अलग बात के हारते हारते जीता, लेकिन पाकिस्तान फिर भी जीत गया। अब उसके बाद जब हम आ गए सुपर 4 में तो भारत ने हमें पहले मैच में शिकस्त दे दी। जब पहले मैच में शिकस्त दी तो कहा कि दुबई जो है वो दुबई से, यूएई से हम हार जाएंगे। उसके बाद फिर 21 सितंबर को जो दूसरा सुपर 4 का मैच हुआ उसमें हम बेहतर खेले, लेकिन उसमें भारत फिर भी जीत गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें हमारे प्लेयर्स जो है ना उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि भारत में जीत कर भी एक जो है वो गमो गुस्सा पाया जा रहा था कि साहबजादा फरहान होता कौन है कि उसने ऐसे डस का जो बनाया है गन वाला, वो जी पहलगाम अटैक वालों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया इन्होंने पाकिस्तानियों ने। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये साहबजादा फरहान, वो अर्नब गोस्वामी है, तो मैं देख रहा था उसका क्लिप, वो कह रहा है कि ये तो उन्हीं के साथ इसका ताल्लुक है साहबजादा फरहान का, जिन्होंने वहां पे अपना इनके कश्मीर में प्रॉब्लम किया। तो ये कह रहा था कि ये उसका साहबजादा फरहान उसी ग्रुप में शामिल है। ओ माय गॉड, ये पागलपन की इंतहा पे पहुंचे हुए लोग हैं और इसका कोई हल नहीं है। और फिर आपके जो है वो क्या नाम है उनका, जो आपके आप जो है स्पोर्ट्स तक वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्पोर्ट्स तक वाले कि जनाब पाकिस्तान से एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान दूसरे मैच में 21 सितंबर को हमारे आमने सामने होगा। तो एक साहब उनमें से कह रहे हैं कि हाँ 21 सितंबर को आ सकता है पाकिस्तान, मुमकिन है पाकिस्तान यूएई को शिकस्त दे दे। अभी पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज में यूएई को शिकस्त दी है तो मुमकिन है शिकस्त दे दे, लेकिन पहला तो कंफर्म है, दूसरे के बारे में मैं नहीं कह सकता। जहां तक बात तीसरे की है तो उस पर तो वो कंफर्म थे कि भाई दूसरे में शायद आ जाए, तीसरे में तो पाकिस्तान जो है वो हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं आएगा। 28 सितंबर को मैच पाकिस्तान और इंडिया का नहीं होगा। अब मसला ये है कि बीच में
ये जो खिलाड़ियों वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब इस पे मसला ये हुआ कि ये पहले तो हमने कंप्लेंट की ना, सूर्या कुमार यादव ने उस दिन जो चवलें मारी पहले पाकिस्तान को शिकस्त दे के कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, फलां के नाम, और जो उसने बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो सियासत मारी ना उसने सारी की सारी, उसका जो मामला पड़ा तो पाकिस्तान ने पहले कंप्लेंट कर दी। अब बाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, हारिस रऊफ ने वो जो 6-0 वाला साइन बना दिया, वो राफेल गिरा दिए, उस पे तो इतनी आग लगी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो मैच पाकिस्तान हार गया, लेकिन सर मजा आ गया, यकीन करें। भारतीय मीडिया में वो उसको डिस्कस किया गया, साहबजादा फरहान को, उसके बाद फिर हारिस रऊफ ने तो कमाल ही कर दिया ना। हारिस रऊफ ने तो हमें शुएब अख्तर वाली याद दिला दी, हारिस रऊफ ने हमें वसीम अकरम, वकार यूनुस वाली याद दिला दी कि जिस तरह से एग्रेशन वहां पे दिखाई देता था वही हमें यहां पे दिखाई दिया। कल के मैच में भी बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने, तो वो वहां पे उस चीज को लेकर के ना पाकिस्तान पहुंच गया था फाइनल में। तो क्या प्रोपेगेंडा हो रहा था, हारिस रऊफ पे पाबंदी लग जाएगी, साहबजादा फरहान पे एक मैच की पाबंदी लग जाएगी, हारिस रऊफ पे एक मैच की पाबंदी लग जाएगी, एक मैच की पाबंदी शायद सूर्या कुमार यादव पे लग जाए तो वो तो कोई मसला नहीं है। हमारा एक मैच जो है वो श्रीलंका के खिलाफ है, तो हम श्रीलंका के खिलाफ जो है वो सूर्या कुमार यादव को रेस्ट दे देंगे, वो डेड रबर है, कोई फर्क नहीं। सूर्या कुमार यादव वैसे भी कौन सा चल रहा है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो बस अब नाम का कप्तान रह गया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि नेक्स्ट जो है वो इंडिया का कप्तान जो है वो शुभमन गिल बनेगा। सूर्या कुमार यादव की अपनी परफॉर्मेंस देख लें, इवन आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में भी वो सिर्फ 12 रन बना के आउट हो गया। ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस हमारे आगा सलमान से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, तो उसके ऊपर वो कह रहे थे कि उसको कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, एक मैच की पाबंदी। पाकिस्तान के ये दो प्लेयर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, मैं तो कल परेशान हो गया जब वो गिरा था, तो मैंने कहा खुदा ना खास्ता कहीं इंजर्ड ना करवा बैठा हो। इंडिया के खिलाफ हमारे मैच में हारिस रऊफ बहुत इंपॉर्टेंट वेपन होगा, और साथ में जो है वो आपके जो साहबजादा फरहान है वो इंडिया के खिलाफ तो दोनों मैचों में चला है, पिछले मैच में तो खैर उसने कमाल किया, तो वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये इंडियन मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमारे दो प्लेयर्स के ऊपर एक मैच की पाबंदी, और वो एक मैच की पाबंदी जो है वो फाइनल होगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट मैच होगा, अगर पाबंदी लग जाती तो वो नेक्स्ट मैच जो है वो फाइनल होता ऑब्वियसली, और हमारे लिए बहुत बड़ा ये नुकसान होता। अब उस पे देखिए कि एक साहब फरमा रहे हैं, मैं एक्स पे देख रहा था, एक साहब फरमा रहे हैं, कहते हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया है, और खत में ये अपने ख्वाब देखते हैं, पता नहीं क्या झूठ का पलंदा लेके आते हैं। सोशल मीडिया भी झूठ से इंडिया का भरा हुआ, दूसरा मीडिया भी झूठ से भरा हुआ। तो अब ये क्या कह रहे हैं जी, वो साहब वो फरमा रहे हैं कि आईसीसी ने खत लिख दिया मोहसिन नकवी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मोहसिन नकवी को हटाओ और कोई गैर सियासी बंदा लेके आओ, वरना हम तुम्हारे ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा देंगे पीसीबी के ऊपर। ये साहब वो फरमा रहे हैं, और वेरीफाइड उनका राजीव के नाम से आई थिंक उनका एक्स अकाउंट है, और वेरीफाइड है और अच्छे खासे फॉलोअर है। और वो साहब कल मैं देख रहा था कि ये खबर दे रहे हैं कि मोहसिन नकवी को हटा दो, बहुत तकलीफ है मोहसिन नकवी को से इनको। मोहसिन नकवी ने तो वो जो जहाज गिराने वाली रोनाल्डो की वीडियो लगा दी, उस पर इतनी तकलीफ पहुंची हुई है कि इसने क्यों ये पॉलिटिक्स लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है, बीच में फलां लेके आ रहा है। हालांकि उसने ये बताया था कि भाई तुम हारिस रऊफ के पीछे पड़े हुए हो, तो ये देखो ये तो जहाज गिराने वाली वीडियो तो रोनाल्डो ने लगाई हुई है, तो उसके ऊपर भी पाबंदी का मुतालबा करो। तो ये जो सारी चीजें हो रही थी ना, इसमें मतलब उनको अब मुंह की खानी पड़ गई, मुंह की खानी पड़ गई। देखिए सबसे पहले जो बड़ा झटका लगा ना भारतीय मीडिया को, और भारत के ये जो विक्रांत गुप्ता और आकाश चोपड़ा टाइप के लोग हैं ना, और हरभजन सिंह टाइप के लोग, हरभजन सिंह के बारे में खबर आई है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने लगता है कि घूस ठूस खिलाई है इनको, कोई पैसा वैसा दिया है बांग्लादेशियों को, उनसे मैच जो है वो जीत गए हैं और वो हार गए, जानबूझ के मैच आ रहे हैं पाकिस्तान से। ये जानबूझ के हारने का तो आप पे भी बहुत बड़ा इल्जाम था। 2019 में इंग्लैंड से आपने जो मैच
खेला तो वो तो आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम था कि वो पाकिस्तान आगे ना क्वालिफाई कर जाए, आप इंग्लैंड से जो जानबूझ के मैच हार गए थे। तो ये तो आपके ऊपर इल्जामात लगते हैं, पाकिस्तान कभी जानबूझ के नहीं जीतता ना हारता। ठीक है, पाकिस्तान की टीम जैसी है वैसी है, वो आपके सामने, हमारे अपने जख्म अपनी जगह है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो तकलीफ वहां पे पहुंची हुई थी ना, उसको अब आईसीसी ने ना, चाहते ना चाहते हुए भी, मतलब कुछ कर नहीं सकते ना, इसके ऊपर किया कुछ नहीं जा सकता था। अगर ऐसा काम होता कि पाबंदी लगाई जा सकती तो ऑब्वियसली आईसीसी भी इस वक्त इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो अब जो है ना, वो आईसीसी जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रहेगी, बल्कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। तो उसने भी यही फैसला देना था। लेकिन अब हुआ यह है कि सबसे पहले तो उनके मौसूफ जो हैं उनका मुंह बंद कर दिया गया है, मिस्टर सूर्या कुमार यादव। अब वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। उनके ऊपर 30% जो है वो मैच फीस का जुर्माना आयद किया गया। सो उनको भी जो है वो मैच की पाबंदी नहीं लगी उनके ऊपर, हालांकि उसके ऊपर मैच की पाबंदी बनती थी। वो तो सीधा सीधा सियासत घुसाड़ रहा था ना, सीधा सीधा उसने सियासत खेल के मैदान में, प्रेजेंटेशन में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स को दिए गए इंटरव्यू में। वो जो उनका है ना, वो बीजेपी का इनका कोच जो है, हाँ, इनका कोच भी बीजेपी का है ना, पूरा कट्टर बीजेपी का है वो। हमें, मुझसे तो इंडियन लोग कहते हैं कि भाई ये बीजेपी का है। तो अब आप देखिए कि वो जो बीजेपी के साहब है ना, वो साहब भी जाके वहां पे ब्रॉडकास्ट में, लाइव ब्रॉडकास्ट में बात कर रहे हैं इसको लेकर के, जी कि ये हमने कर दिया, वो कर दिया, हमने हाथ नहीं मिलाया, हमने बदला ले लिया। अरे कहां का बदला ले लिया तुम लोगों ने यार? इस तरह की चीजों से अपने कौम को लॉलीपॉप देते हो और आप एक खास किस्म के माइंडसेट में मुब्तला है और समझ नहीं आ पा रही कि कभी किसी तरीके से पाकिस्तान को डिच करने की कोशिश करते हैं। ओ जी जलील हो गया पाकिस्तान, ओ फलाना हो गया पाकिस्तान, माय गॉड। अब जी उसके ऊपर 30% मैच फीस का जुर्माना आयद किया गया है और उसके ऊपर भी इंडियन मीडिया नाराज है और वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई इसके ऊपर अपील करने जा रहा है कि हमने तो कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है, हमने तो कोई सियासत की नहीं है। अरे भाई, आप जो है ना, वो कहते हैं ना कि अब हम वो नहीं है कि जो रोटी को चोची कहते हैं, हमें पता है सब कुछ, दुनिया को भी सब कुछ पता है कि आपने जो खच मारी है ना आपके कप्तान ने, उसके ऊपर ये मिनिमम सजा थी। वरना मैच का जो है ना, एक मैच का कम से कम उसको फारिग एक मैच के लिए करना बनता था, लेकिन वो नहीं किया। आपको पता है असर रसूख सारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड का है आईसीसी में, जयशाह साहब वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पे जो दूसरा मामला हुआ है वो अब पाकिस्तान के हारिस रऊफ के ऊपर भी 30% मैच फी का जुर्माना आयद किया गया है। लेकिन इंडिया के वो कहते हैं ना, सीने पे मूंग दलने के मुतरादिफ ये है कि साहबजादा फरहान को सिर्फ वार्निंग दी गई। साहबजादा फरहान जिसने डज 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 किया था, वो फिर भी जो है ना वो बच गया है और इस पे तो बहुत तकलीफ है ना। उसने तो सीधी सीधी गन बनाई थी, तो उसके ऊपर बहुत तकलीफ है। उसको सिर्फ वार्निंग दी है मैच रेफरी ने कि भाई आइंदा इस किस्म का जो है ना वो आपने सेलिब्रेशन नहीं करनी। तो इस किस्म का वो हारिस रऊफ से सुना है कि उससे पूछा किसी ने, वो मैच रेफरी ने, कि भाई तुमने 6-0 का निशान क्यों बनाया, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा आप बताएं इसका क्या मतलब है। तो उसने ऊपर उल्टा जो है वो मैच रेफरी रिची रिचर्डसन से पूछ लिया कि आप बताएं भाई इसका क्या मतलब। तो मतलब ये है, इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो इस वक्त फुल चार्ज हैं और दे आर रियली 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 रेडी टू गिव अ शॉट टू इंडिया। ये मैं अब आपको बताऊं, जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेला है, ठीक है मैं मानता हूं पाकिस्तान की बल्लेबाजी बेकार थी, इश्यूज हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने, पाकिस्तान के फील्डर्स ने जिस तरह से जान लड़ाई है, वो जीतना चाहते थे, एक जीत का जज्बा था और टीम एकजुट दिखाई दे रही है, इकट्ठी दिखाई दे रही है। और इस बार मुझे लगता है कि 28 सितंबर को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है, जो फिनाले होने जा रहा है, 17 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के किसी भी इवेंट के फाइनल में पहुंचे हो, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसा अगर होने जा रहा है तो वो पाकिस्तान की वजह से होने जा रहा है। इंडिया तो पहुंचा ही हुआ था
फाइनल में। ये तो पाकिस्तान जो है वो जो रुल खुल के फाइनल में पहुंच गया। मुझे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद आ रही है कि उसमें भी इसी तरह पाकिस्तान की टीम जो थी ना वो रुल खुल के ऊपर पहुंची थी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फाइनल में वो कर दिखाया था कि जो आज तक पाकिस्तानी नहीं भूले और जो आज तक इंडियन भी नहीं भूले। बहरहाल इंडियन मीडिया को तो बहुत तकलीफ हो गई है कि हारिस रऊफ पे सिर्फ 30% जुर्माना, और साहबजादा फरहान पे कोई जुर्माना भी नहीं, उसको सिर्फ वार्निंग। और हमारे सूर्या कुमार यादव, शहीद यादव जिसको वो अब शहीद का दर्जा देंगे, उसने ये जो है ना वो काम कर दिया, इतना बड़ा काम किया, और उसको जो है वो आप जुर्माना डाल रहे हैं, इसके ऊपर तो हम अपील करेंगे। मतलब हैरान कुन सिचुएशन है यार ये इंडियन मीडिया की, और बीसीसीआई भी उसके ऊपर रिपोर्ट करने जा रहा है। वो विक्रांत गुप्ता साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि बीसीसीआई इसके ऊपर जो है वो अपील करेगा। गिल्टी पाया गया है, वो गिल्टी पाया गया है, ये मैं अब आपको बताऊं, उसको भी गिल्टी पाया गया है और हमारे हारिस रऊफ को भी गिल्टी पाया गया है। लेकिन बहरहाल भाई इंडिया ने कमाल किया है अगेंस्ट श्रीलंका। एक बार फिर इंडिया की तरफ से अनस्टॉपेबल है अभिषेक शर्मा, उसकी समझ नहीं आ रही। बाकी भी वो तिलक वर्मा भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी कुछ, पिछले मैच में कुछ करता हुआ दिखाई दिया था। तिलक वर्मा भी कुछ ना कुछ फॉर्म में दिखाई दे रहा है। बाकी आप देखें शुभमन गिल नाकाम, उसके बाद सूर्या कुमार यादव भी नाकाम। मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर इंडिया का भी मसला है, बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। ये सबसे बड़ा स्कोर इस वक्त बना है 202 जो इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया। और इस पे अब आप क्या कहेगा इंडियन मीडिया? जो श्रीलंका ने क्रिकेट इंडिया के खिलाफ खेली है, हालांकि स्टार्ट बॉलर्स ने अच्छा किया, लेकिन बाद में जो बॉलर्स ने खच मारी, जिस तरह से वो अब कोई जख्मी हुआ फिरता है और कोई कुछ हुआ फिरता है, तो इस पे अब इंडियन मीडिया क्या कहेगा कि क्या श्रीलंका ने बुरी क्रिकेट नहीं खेली? ये भी तो बात बनती है ना। लेकिन यहां पे उनको साम सूख जाएगा। बस पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जो है वो होगा कि जी अब हम 3-0 करेंगे, हैट्रिक करेंगे। इंशाल्लाह नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी। अल्लाह पाक के फजलो करम से इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको संडे को बड़ा सरप्राइज देगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।